हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। आइए आज हम लोग परसेंटेज के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक के सवालों को देखा। जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं सारे टाइप को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में टाइप 5 और टाइप 6 के सवालों को देखेंगे। जितने भी प्रकार के इस टाइप के सवाल एग्जाम में आए हैं सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे सवाल एग्जाम के होंगे। दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 टाइप 5 को। इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं? जो सवाल इस टाइप में बनता है इसको हम 3 मेथड से करेंगे। जो मेथड आपको बेस्ट लगे उस मेथड को फॉलो करिएगा। और हम लोग अब तक के मेथड जो हैं सबसे बेस्ट मेथड फ्रैक्शन मेथड, जिसपे सारे सवाल एग्जाम के सारे सवाल आसानी से लग जाते हैं। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ एक मेथड फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड पे अगर कमांड बना ले तो पूरी अर्थमेटिक के साथ आप खेलोगे, सवाल आपको इजी लगने लगेगा, बड़े से बड़े सवाल। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी करने की वजह से एक व्यक्ति 640 रुपया में 16 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है। तो बताइए गेहूं का प्रारंभिक मूल्य तथा घटा हुआ मूल्य क्या है? घटा हुआ मूल्य को हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान मूल्य। तो आइए देखते हैं सवाल का पहला मेथड क्या है लगाने का। अगर हम पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड है, बोला है कि 20% की कमी करने से, किसमें? मूल्य में। 20% की कमी को लिखते हैं, 20 को लिखते हैं 1/5, कमी का मतलब माइनस, यानी कि प्रारंभिक में कुछ मूल्य रहा होगा और वर्तमान में कुछ मूल्य हो जाएगा, क्योंकि कमी और वृद्धि से दो मूल्य होता है, एक पहले का मूल्य और एक वर्तमान का मूल्य कमी और वृद्धि होने के बाद। 20% की कमी क्या है मूल्य में? तो 5 हमारा मूल्य था प्रारंभिक में, जो नीचे कीजिए तो 5 हमारा हमेशा प्रारंभिक होती है। तो 5 हमारा था और 1 कम करके वर्तमान में हो गया 4। 5 का मूल्य 4 में हो गया। तो खपत क्या होती है? जब खपत क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो खपत जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 4 से 5। ये हमेशा खपत अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो खपत जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, ये हमारा खपत का रेशियो आ जाता है। तो 4 से 5 हुआ, यानी कि प्रारंभिक खपत 4 थी, वर्तमान की खपत 5 है। तो खपत में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, +1। प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि प्लस वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है और सवाल में खपत में 16 केजी की वृद्धि हो रही है, 16 केजी की। तो वहाँ पर 16 केजी की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, 1 बराबर 16 केजी। तो प्रारंभिक खपत की अगर हम बात करें कि प्रारंभिक खपत क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि प्रारंभिक खपत कितनी है? 4 है। 1 की वैल्यू 16 है तो 4 की वैल्यू 4 × 16, यानी कि 64 केजी हमारा हो जाएगा प्रारंभिक खपत। और वर्तमान खपत क्या हो जाएगी भाई? वर्तमान खपत हो जाएगी आपकी 1 की 16 है तो वर्तमान 5 है, तो 5 × 16 यानी कि 80 केजी। यानी खपत तो मुझे पता चल गया, प्रारंभिक खपत 64 थी और वर्तमान 80 केजी थी। लेकिन आपसे पूछा है मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो एक बात बताइए, 640 रुपये की मार्केटिंग हो रही है, 640 रुपये में अगर 64 केजी आपको मिलेगा तो पर केजी कितना मिलेगा? तो प्रारंभिक अगर मूल्य की हम बात करें तो 640 रुपया में 64 केजी आपको मिलेगा, तो पर केजी कितना हो जाएगा? काटी 10 रुपया पर केजी। वर्तमान अगर मूल्य की हम बात करें, वर्तमान में कितना खपत कर रहा है भाई? 80 केजी खपत कर रहा है, तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 640/80, काटोगे तो 8 रुपया पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन मेथड से। ये सवाल स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, आपको यहीं से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है?
तो ये हमारा फ्रैक्शन मेथड है। फ्रैक्शन मेथड कुछ इस प्रकार से लगाया जाएगा कि मूल्य में वृद्धि या कमी करेगा तो 5 से 4, और खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाता है 4 से 5। यहाँ पर देखें खपत में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि किस पे हो रही है, 16 kg पे। तो 1 की वृद्धि बराबर 16 kg। तो प्रारंभिक खपत निकल जाएगा 64, वर्तमान खपत 80। हमको पता है कि 640 रुपये में अगर 64 kg मिल रहा है तो पर केजी क्या हो जाएगा, 10 रुपये पर केजी। अब देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है इसका। सेकेंड मेथड इसका आपके सामने है। सेकेंड मेथड से अगर आप लगाना चाहते हो इस सवाल को तो सेकेंड मेथड आपके सामने है। बोला है कि मूल्य में 20% की कमी किया है। हाँ, मूल्य में 20% की कमी किया है। इस कमी के वजह से मूल्य में 20% की कमी को हम तीर को नीचे करते हैं, डिक्रीज यानी कि नीचे। 20% की कमी की वजह से क्या हुआ है, 16 kg इसको गेहूं ज़्यादा मिला है। अगर मूल्य में कमी नहीं किया होता तो 16 kg ज़्यादा नहीं मिला होता, कमी किया इसलिए 16 kg इसको ज़्यादा मिल रहा है। इसी एक लाइन से सवाल सॉल्व कर सकते हो। 20% की वैल्यू 16 kg, तो 1% की वैल्यू क्या है भाई, 16/20। जब 1% की ए वैल्यू है तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 16/20 गुणे 100, 20 5 100, 16 5 80, यानी कि 80 kg ये वर्तमान में इसको इसकी खपत है। जो 80 kg आया इसकी वर्तमान की खपत है। हमेशा ये वर्तमान की खपत आती है, लेकिन सवाल में वर्तमान खपत के अलावा यहाँ से तो वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा, तो 16 kg जब अधिक हो रहा था, 16 kg जब अधिक हो रहा था, 16 kg अधिक करने के बाद इसको 80 kg मिला है। यानी कि सवाल में 16 kg अधिक होने के बाद वर्तमान में 80 kg मिल रहा है। तो बताइए पहले कितना मिल रहा होगा, प्रारंभिक खपत। भाई 16 kg बढ़ाकर अभी मिल रहा है 80 kg, तो 16 kg अगर ना बढ़ा होगा तो प्रारंभिक में कितना मिला होगा, तो 80 - 16 यानी कि 64 kg पहले मिलता होगा, यानी कि प्रारंभिक में 64 kg मिलता होगा। अब कितना मिल रहा है, 80 kg। तो दोस्तों आप यहाँ से निकाल सकते हो प्रारंभिक मूल्य की अगर बात करें तो प्रारंभिक मूल्य यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। खपत कितनी है प्रारंभिक, 64 kg। कितने की शॉपिंग हो रही है, 640 की। 64 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 रुपया पर केजी। वर्तमान मूल्य आ जाएगा यहाँ से 640/80 यानी कि 8 रुपया पर केजी। कोई डाउट किसी को? ये हमारा सवाल है। 20% कमी की वजह से 16 kg ज़्यादा मिल रहा है तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की जो भी वैल्यू आएगी वर्तमान आती है। वर्तमान जैसे ही आ जाएगी 16 kg बढ़ा करके वर्तमान में मिल रहा है तो 16 kg घटा देंगे, पहले का आ जाएगा। जब पहले का आ जाएगा वर्तमान का आ जाएगा तो हम रुपया तो आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड आपके सामने, इसको फार्मूला से भी कर सकते हो। फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक में हम किसी फार्मूले को याद नहीं करेंगे, किसी फार्मूले सवाल को हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम का सवाल होता है फार्मूले पे सवाल मैक्सिमम सवालें नहीं आती हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला से कैसे करते हैं। तीसरा मेथड आपके सामने है फार्मूला से। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप फार्मूला कब भूल जाओगे कोई गारंटी नहीं है। इससे हमको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए प्रारंभिक मूल्य का अलग फार्मूला होता है। प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला होता है मूल्य में वृद्धि या कमी बटा के 100 ± वृद्धि या कमी गुणे रुपया बटा की मात्रा। ये प्रारंभिक मूल्य निकालने का फार्मूला है। वर्तमान मूल्य निकालने का फार्मूला आपके सामने है मूल्य में वृद्धि या कमी बटा के 100 गुणे रुपया बटा की मात्रा। यहाँ से भी सवाल का आंसर दे सकते हो। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हम निकालने की बात करें, प्रारंभिक मूल्य निकालने की कोशिश करें फार्मूला से, तो देखिए कैसे होता है। मूल्य में वृद्धि व कमी हुआ है कितने की, 20% की। यहाँ पर 100 प्लस करोगे माइनस करोगे क्योंकि कमी हो रही है, गुणे रुपया कितना है भाई 640, मात्रा कितनी 16 kg। काटोगे तो 20 बटा के 80 गुणे 40 काट दोगे इसको,
40 दूना के 80, 2 दाम में यानी कि 10 रुपया पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। वर्तमान मूल्य अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करो तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 20% की कमी हुई है 2/100 गुणे 640 बटा के 16, 16 चौके 64, 20 दूना के 40 कितना हो जाएगा भाई 16 चौका 64, 40, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट, यानी कि 8 रुपया पर केजी। ये तो हमारा रहा फार्मूले से। फार्मूले से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला सवाल हम लोग नहीं करेंगे, पूरी अर्थमेटिक को फ्रैक्शन मेथड से हम लोग खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। इस टाइप का दूसरा सवाल आपके सामने है। सवाल होगा, एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में आ चुका है सवाल है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी करने की वजह से, चावल के मूल्य में 25% की कमी करने की वजह से एक व्यक्ति 600 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। तो बताइए चावल का वर्तमान मूल्य क्या है? चावल का वर्तमान मूल्य क्या है? सवाल यही है हमारे पास। बोला है सवाल कि मूल्य में कितने % की कमी किया भाई? 1/4 कमी किया है, माइनस करेंगे। प्रारंभिक में कुछ मूल्य रहा होगा और वर्तमान में कुछ मूल्य रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही कमी करेगा तो कमी के बाद जो हमारा मूल्य आएगा वर्तमान होता है। 4 का पहले था, अब कितना हो गया है? 3। खपत कितनी हो जाएगी भाई? दिया नहीं क्वेश्चन, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। 3 से 4, खपत में कितने की वृद्धि हो रही है? +1 की। सवाल में कितने की वृद्धि हो रही है? 5 केजी की। 1 बराबर 5 केजी। तो प्रारंभिक खपत की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 यानी कि 15 केजी। वर्तमान खपत की अगर हम बात करें तो वर्तमान खपत कितना हो जाएगा भाई? 1 की 5 है तो 4 की 4 गुणे 5 यानी कि 20 केजी। आपसे पूछा है वर्तमान। देखिए सवाल में क्या है कि आपसे वर्तमान और प्रारंभिक में से कोई एक पूछेगा। तो वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान खपत कितनी है? 20 केजी है। तो वर्तमान मूल्य निकाल दीजिए। वर्तमान मूल्य को वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं, वर्तमान मूल्य को घटा हुआ मूल्य भी बोलते हैं। 20 केजी है, कितने की शॉपिंग कर रहा है भाई? 600 रुपये में अगर आपको 20 केजी कोई सामान मिल रही है तो कैसे पर केजी है? 30 रुपया पर केजी। क्लियर है कि नहीं? यानी कि वर्तमान मूल्य हमारे सामने आ गया 30 रुपया पर केजी। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड से इसको कैसे करते हैं। सेकेंड मेथड से इसको जल्दी से करके दिखा दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को याद हो गया होगा कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। बोला कि 25% की कमी की है, किसमें? मूल्य में। 25% कमी की वजह से इसको क्या मिल रहा है? 5 केजी अधिक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? चावल। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/25। तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे 100% आ जाएगा वर्तमान की चीज़ें आ जाएगी। 25 चौका 100 यानी कि 20 केजी इसको वर्तमान में चावल मिल रहा है। वर्तमान मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य पूछा है तो आपसे निकाल दोगे कितने की भाई? 600 रुपये में कितना मिलेगा? 20 केजी काट दीजिए, यानी कि 30 रुपया पर केजी इसका आंसर है। क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? इसको फार्मूला पे भी लगा सकते हो। फार्मूला पे हम लोग नहीं करेंगे, एक ही बार किया हूँ उसको देख लिया आप लोग। वैसे फार्मूला पे भी कर सकते हो। ये सवाल का आपका मेथड है और अप्रोच होना चाहिए सवाल को करने का। कुछ भी दे, 20-25% दे, 11 से 1/9% दे, 12.5% दे, कुछ भी कमी करे या वृद्धि करे, आप सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। अब तक मूल्य में कमी कर रहा था, अब देखते हैं मूल्य में वृद्धि करा करके क्या हो गया। सवाल में कुछ चेंज हो रहा है। सवाल में सवाल है आपके सामने कि सेबों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। सेब के मूल्य में, एप्पल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने की वजह से एक व्यक्ति 960 रुपये में पहले से 3 केजी कम सेब खरीद पाता है। कम क्यों खरीद पाता है? क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई। इसको हम फ्रैक्शन करते हैं। मूल्य में कितने % की वृद्धि हो रही है भाई? 25% की वृद्धि हो रही है। इसको क्या लिखते हैं? 1/4। वृद्धि का मतलब प्लस। प्रारंभिक मूल्य हमारा होगा और वर्तमान मूल्य होगा। प्रारंभिक 4 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 4 था, बढ़कर कितना हो गया? 5। मूल्य 4 से 5 हो गया तो खपत क्या हो जाएगी भाई? 5 से 4।
5 से 4, यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, -1 माइनस लिख रहा हूँ कमी को, यहाँ पर 1 की कमी हो रही है, लेकिन सवाल में कितने कमी हो रही है, 3 kg की कमी हो रही है, 1 बराबर 3 kg। तो प्रारंभिक खपत हो जाएगी सेब की, जो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक खपत 5 है, 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 5 गुणे 3 15 kg। और वर्तमान खपत क्या हो जाएगी भाई, वर्तमान खपत हो जाएगी आपकी 3 गुणे 4 यानी कि 12 kg। तो आपसे क्या पूछा है, सेबों का वास्तविक मूल्य पूछा है। तो वास्तविक मूल्य को ही वर्तमान मूल्य बोलते हैं और घटा हुआ मूल्य को भी वर्तमान मूल्य बोलते हैं। कुछ भी पूछेगा आपको ध्यान में रखना है। तो वास्तविक मूल्य का मतलब 12 kg वर्तमान में खरीद रहा है, वास्तविक 12 kg खरीद रहा है, तो मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य भाई, वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका, कितने की शॉपिंग कर रहा है, 960 रुपये की। कितने केजी मिल रहा है, 12 kg, 12 × 8 = 96, यानी कि सेब का वास्तविक मूल्य 80 रुपया पर केजी होगा। ठीक है, 80 रुपया पर केजी। इसको आइए सेकेंड मेथड से कर लेते हैं जल्दी से। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, सिंपल सा है। 25% के मूल्य में क्या किया है, वृद्धि किया है। 25% की मूल्य में वृद्धि किया है, 25% की वृद्धि किया है। वृद्धि का मतलब तीर को ऊपर कर देते हैं। 25% की वृद्धि किया है, इस वृद्धि की वजह से इसको 3 kg सेब कम मिल रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3/25। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बता दो, 3/25 गुणे 25 चौका 100, 4 3 12 kg जो इसको सेब अभी वास्तविक में मिल रहा है। वास्तविक में 12 kg, यानी कि वर्तमान में इसको 12 kg का सेब मिल रहा है। तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका, वास्तविक मूल्य हो जाएगा कितना भाई, 960 रुपये में कितना मिल रहा है, 12 kg। तो 12 × 8 = 96, 80 रुपया पर केजी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सेबों का वास्तविक मूल्य 80 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड अप्रोच था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर चीज़ें हमको समझ में नहीं है, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। इस टाइप का नेक्स्ट और अंतिम सवाल, उसके बाद हम टाइप 6 की बातें करेंगे। ठीक है, कि टाइप 6 का सवाल किस प्रकार का आता है। नेक्स्ट सवाल है इसका कि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने की वजह से, चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने की वजह से एक व्यक्ति 540 रुपये में 3 kg चीनी कम खरीद रहा है। तो बताइए चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। सिंपल सी बात है, कितने % की वृद्धि कर रहा है भाई, 12.5%। किसमें, मूल्य में। इसको क्या लिखते हैं, 1/8। वृद्धि का मतलब प्लस, यानी कि प्रारंभिक में कुछ मूल्य रहा होगा और वर्तमान में कुछ मूल्य रहा होगा। क्लियर है। तो प्रारंभिक में 8 रहा होगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई, 9। मूल्य 8 से 9 हो गया। तो खपत क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो भाई। खपत हो जाएगी 9 से 8, यानी कि यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, -1 की। माइनस इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये माइनस कमी को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर 1 की कमी हो रही है और क्वेश्चन में 3 kg की कमी हो रही है। हाँ, यहाँ पर 1 की, क्वेश्चन में 3 kg की। तो बताइए प्रारंभिक खपत कितनी रही होगी, प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक खपत कितनी, 3 kg। यहाँ पर 1 की वैल्यू की 3 kg, तो प्रारंभिक खपत कितनी है, 9 गुणे 3, यानी कि 27 kg हमारी प्रारंभिक खपत रही होगी। यही प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो 27 kg हमारी प्रारंभिक खपत थी और कितना रुपए की प्रारंभिक मूल्य अगर निकालें हम, तो कितने रुपए की शॉपिंग हो रही है भाई, 540 रुपये की। तो 540 में अगर 27 kg अगर मिलेगा हमको, तो कैसे पर केजी हो जाएगा, 27 गुना 20 रुपया पर केजी, यानी कि चीनी का मूल्य प्रारंभिक में 20 रुपया पर केजी था। आइए देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से कैसे करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। अर्थमेटिक यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे पता है कि लोग कहाँ फंसते हैं, कहाँ पर डाउट होता है। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो जहाँ पर परसेंटेज आता हो, जीडी हो, पीईटी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, पुलिस हो, कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम, जो भी जिस एग्ज़ाम में परसेंटेज पूछता है, वहाँ से परसेंटेज यहाँ पढ़ने के बाद आप आसानी से लगा सकते हो, एकदम इजी मेथड से। सेकेंड मेथड से अगर लगाएं तो 12.5% के मूल्य में वृद्धि किया है, वृद्धि की वजह से इसको 3 kg कम मिल रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/12.5 kg। हाँ,
तो 100% की वैल्यू अगर बात करें हम तो 3/12.5 गुणे 100 करो। ये पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो 1 जीरो बढ़ा दूंगा, 25 चौका 140, 25 पंजे 125 और हो जाएगा 5/40, 8 तरीके 24 kg। ये 24 kg क्या है भाई, ये वर्तमान का आया, लेकिन हमको वर्तमान का नहीं चाहिए, हमको प्रारंभिक खपत चाहिए। तो एक बात बताइए, 3 kg कम होकर के 3 kg कम होकर के कितना मिल रहा है, 24 kg। 3 kg कम करने के बाद 24 kg मिल रहा है, तो कितना मिलता होगा भाई प्रारंभिक में? अगर 3 kg कम नहीं होता तो प्रारंभिक खपत 3 kg कम होकर के 24 मिल रहा है, तो पहले मिलता होगा 27 kg। 24 + 3 यानी कि 27 kg। प्रारंभिक खपत 27 kg है, तो प्रारंभिक मूल्य निकाल दीजिए। यहाँ से प्रारंभिक मूल्य निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 27 यानी कि 540 रुपये की शॉपिंग हो रही है और 27 kg काट दीजिए, 20 रुपया पर kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये टाइप 5 के सवाल कुछ इस प्रकार के थे। चारों सवाल एग्जाम में आ चुके थे, चारों सवाल को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आइए देखते हैं टाइप 6 के सवाल किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, टाइप 6 के सवाल किस प्रकार के बनते हैं। टाइप 6 का जो सवाल है एकदम सिंपल सवाल है। ये टाइप 5 का सवाल आपको उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि टाइप 5 के सवाल हम सारे सवाल को जितने भी प्रकार के बनते थे, चारों सवाल में 4 प्रकार का था, बता चुका हूँ। आप लगा सकते हो, आप किसी बुक से इस सवाल को लगा सकते हो। आइए देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 की अगर हम बात करें तो बोला है सवाल में, इसको सवाल से हम समझते हैं कि क्या होता है। सवाल में बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। किससे कम है? तीसरी संख्या से 25% कम है और 20% कम है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हाँ, सिंपल सा सवाल है। 3 संख्याएं दे रखा है, पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या यहाँ पर तीसरी संख्या। आपसे बोला है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 25% कम और 20% कम है। तो मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 100 मानने के बाद बोला है क्रम से कितने कम है, 25% कम है, यानी कि 100 से अगर 25% कम कर दिया तो 75, 100 से 20% कम कर दिया तो 80, यानी कि हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आ चुकी है। तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहली संख्या कितनी है, 75, दूसरी संख्या का यानी कंपेयर किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से, गुणे 100। यदि आपको डाउट हो जाए कि पहली संख्या नीचे जाएगी कि दूसरी संख्या नीचे जाएगी, तो ये बात समझ लेना कि जिस संख्या पे या जिस शब्द के पीछे का और से लगा होता है वहीं नीचे जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। इसको काटिए, हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यानी कि हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 25, 5 7 35 2 37 बटा के 4। इसको काटिए, 4 9 36, 93 सही 3/4%। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है, 83 3/4% हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या होता है। दूसरा सवाल आपके सामने है। दूसरा सवाल है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। क्या है, अधिक है। तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले कम थी अब अधिक है। कितनी संख्या की बात कर रहा है, 3 संख्या की बात कर रहा है। हम 3 संख्या को बना लेंगे। किससे कर रहा है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से कर रहा है, तो अगर दूसरी संख्या से कहता तो हम दूसरी को 100 मानते, लेकिन बोला कि तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया। इसको अगर 20% हम बढ़ा देंगे, अधिक कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अगर इसको हम बढ़ा देंगे 50% तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। हमारे पास तीनों संख्याएं आ चुका है। अब बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हाँ, तो प्रतिशत निकालने के लिए हो जाएगा, पहली संख्या 120 है, किससे कंपेयर कर रहा है, 150 से, गुणे 100। काटिए जल्दी से, 1 0, 5 3 15, 5 दूना के 10, 3 चौका 12, यानी कि 40 दूना के 80% हमारा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है भाई, 80% इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल थोड़ा सा चेंज करता है तो क्या चेंज करता है। आपके सामने है सवाल कि सवाल चेंज करता है तो क्या करता है। सवाल है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा
40% अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% तथा 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है का मतलब अलग हो जाता है और कितना प्रतिशत अधिक है इसका मतलब अलग हो जाता है। तो हमारे पास तीन संख्या दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से अधिक है, कितना अधिक है भाई, 25% तथा 40%। क्रमशः की बात करता है तो क्रमशः 1 2 की, यहाँ पर 25% मत कर देना क्योंकि क्रमशः की बात कर रहा है तो क्रमशः का मतलब होता है कि 1 से 2 जाएंगे, ठीक है। 100 से 25% अधिक करोगे तो 125 और 100 से 40% अधिक करोगे तो 140। हमारे पास तीन संख्याएं आ चुकी है। अब बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है भाई, 15 अधिक है। 15 अधिक है, कौन अधिक है, दूसरी संख्या अधिक। किससे अधिक है, पहली संख्या से। तो प्रतिशत अधिक निकाल दीजिए, कितना अधिक है, 15। देखिए कंपेयर किससे कर रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से। देखिए जिस शब्द के पीछे से लगा हो वही संख्या नीचे जाती है। तो बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक, तो पहली संख्या नीचे जाएगी, गुणे 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 3 15, 3 चौका 12%। क्या है, अधिक। कौन अधिक है, दूसरी संख्या। किससे अधिक है, पहली संख्या से। आंसर क्या हो जाएगा, 12% अधिक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। इस टाइप का ये लास्ट सवाल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो टाइप 6 से ही आते हैं, ठीक है। इसी का बेस होता है, इसी से हम लोग करेंगे। तो सवाल लास्ट है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। अब की बार कम पूछ दिया दोस्तों। मैं यहाँ पे इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि आपको सवाल का सारा कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या से हम मान लेते हैं 100, क्या बोला है, कितना अधिक है, 20% 25%। इसका 20% 120, इसका 25% अधिक 125। अब सवाल बोला है कि दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। कितना कम है यहाँ पर, ये 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, 125। 100 जो पहली संख्या है किससे कम है, दूसरी संख्या से 5 कम है। 5 कम है तो प्रतिशत कमी निकालना है, तो कितना कम है, 5। किससे कम है, पहली संख्या से या दूसरी संख्या से, कौन नीचे जाएगा। तो सवाल बोला है कि दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है, 125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 काट देंगे, यानी कि 4% कम है। कौन कम है, पहली संख्या कम है। किससे कम है, दूसरी संख्या से कम है। तो दोस्तों ये हमारा सवाल था। टाइप 5 का सवाल हम लोग देख चुके हैं, टाइप 6 का सवाल था। इसमें कुछ सवाल आते हैं जो एग्जाम में अभी लेटेस्ट आए हैं, उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं कैसे सवाल क्या है। वो परसेंटेज का भी ये सवाल जो है, जो मैं अभी जा रहा हूँ कराने, ये सवाल किसी भी चैप्टर में आ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हम परसेंटेज में देख लेते हैं। सवाल आपके सामने है, जो सवाल अभी एग्जाम में लेटेस्ट आया है, SSC के CGL में आया था प्री में। सवाल है कि एक वस्तु के मूल्य पर हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से कमी होती है। कमी की जगह एग्जाम में हास आया था, तो हास को ही कमी बोलते हैं। 10% की कमी होती है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। ये सवाल आपके सामने है। ये सवाल बोला है कि वस्तु के मूल्य में क्या किया है, 10% की कमी करता है। इसको 1/10 लिखिए, कमी का मतलब माइनस, यानी कि प्रारंभिक में कुछ होगा और कम होकर के वर्तमान में कुछ हो जाएगा, ठीक है। 10% कमी करा है, 10 से 9, 10 से तो 9 हो गया। कितने साल कमी कर रहा है, 3 साल कमी कर रहा है, 3 साल। तो 10 से 9 ये पहला साल है, दूसरा साल भी 10 से 9 कमी करेगा और तीसरा साल भी 10 से 9 कमी करेगा। चौथा साल होता तो हम चौथा साल भी लिखते, लेकिन 3 साल की बात किया है। तो प्रारंभिक में इसका कितना मान हो जाएगा, 10 दाएं में 100 दाएं में 1000 और वर्तमान में 729। 9 का क्यू होता है 729। तो यहाँ पर आपको वर्तमान में सवाल में दिया है कि वर्तमान में इसकी वैल्यू 729 सवाल में दिया, और यहाँ पर भी गलती से क्या
संयोगवश 729 ही आ चुका है। तो 729 की वैल्यू 729 के बराबर, तो कितना गुना है भाई, 1 गुना है। 729 बराबर 700, अरे भाई ऐसे निकाल लो, 729 बराबर अगर 729 है तो 1 की वैल्यू हो जाती है 729 बटा के 729, काट दोगे तो 1 की वैल्यू 1, यानी कि 1 गुना है तो इसका भी हम 1 गुना कर देंगे, तो 1000 का 1 गुना 1000, यानी कि प्रारंभिक में उसका मान कितना था भाई, 1000 था। क्योंकि वर्तमान में दे रखा था तो प्रारंभिक पूछा, तो प्रारंभिक में कितना था, 1000। इसका आंसर आराम से हम लोग दे सकते हैं। फ्रैक्शन हर सवाल को इजी कर देता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है, बोला है कि एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने से प्राप्त संख्याएं 98 है, तो वह संख्या क्या थी। बात समझ में आ रही है, वह संख्या क्या थी। एक संख्या में 22.5% की वृद्धि किया है तो प्राप्त संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या क्या थी, वो संख्या क्या थी जिसमें वृद्धि करने के बाद 98 प्राप्त किया। तो कैसे निकालेंगे, बोला कि 22.5% की वृद्धि किया है। 22.5% को आप क्या लिखोगे, 22 गुना के 44 एक 45, 45 बटा के 200, इसको काटोगे तो 9 बटा के 40, यहाँ पर इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 9 बटा के 40। वृद्धि किया है, प्लस कर दो, यानी कि 40 हमारी संख्या, मूल संख्या 40 थी, अब 9 जोड़ करके प्राप्त संख्या यहाँ पर कितना होगी, 49। यहाँ पर तो 49 प्राप्त संख्या है, इस फ्रैक्शन से 40 का 49 हो गया, लेकिन सवाल में 98 हो चुकी है। प्राप्त संख्या क्या है, 98, यहाँ पर प्राप्त संख्या क्या है, 49, तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98। कितना गुना है भाई, 2 गुना है। इसको हम 2 गुना कर देंगे, 40 गुना के 80, यानी कि वो संख्या 80 थी जिसमें 22.5% वृद्धि करने के बाद 98 हो गया है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड एकदम इजी है। 4 से 5, 5 से 6, 3 से 4, ये सब तो कर सकते हो आराम से। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप 7 और 8, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न, जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। चुनाव में आधारित प्रश्न, सवाल तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उसका सलूशन आपको 2 लाइन में दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका सवाल का हम लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम चुनाव पर आधारित प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट सवाल है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए। ये सवाल लेटेस्ट है, मेंस में सवाल आया था। सवाल है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिए जाने पर मूल संख्या पर वापस आने के लिए बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्या बोला है, 20% की वृद्धि किया है, इसको क्या लिखेंगे, 1/5। वृद्धि का मतलब प्लस, 5 की संख्या कितनी हो गई भाई, 6। तो बोला कि बड़ी संख्या, जो बढ़ी हुई संख्या है, इसको वापस लाने के लिए संख्या में क्या कमी किया है, तो इसको वापस ला देते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। ये सवाल वो वाली सवाल है, जब खर्च अपवर्तित रहता था तो हम क्या करते थे, उसका उल्टा कर देते थे। तो 5 का 6 बढ़ा था, 6 का 5 कर देंगे, क्योंकि वापस लाना है। मान लो पहली संख्या हमारी 30 थी और बढ़ करके भी 30, यानी बराबर हो गया ना, इसलिए मैं इसको उल्टा किया। 6 से 5 हुआ है, तो कितना कमी हो रही है यहाँ पर, -1 की। तो प्रतिशत कमी क्या किया है भाई, क्यों, कब कमी करने की वजह से कैसे वापस संख्या वहीं आ गई, कमी किया है 1, किस पे कमी किया है, 6 पे, गुणे 100, यानी कि काटोगे इसको तो 50 बटा के 3, यानी कि 16 सही 2/3%, इसको करोगे तो 16.66% हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा सवाल था। टाइप 5 और टाइप 6 को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। टाइप 7 में हम लोग पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये चैनल अभी नया है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की हेल्प मुझे आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।